वेलकम टू कोंकण फैमिली। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका कोंकण फैमिली में। तो आज हम सीखेंगे कैसे बनाएं एकदम पतला वाला नीर डोसा, जो कि बहुत ही सिंपल और आसानी तरीके से बन जाता है। नीर डोसा बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप भिगोए हुए चावल। हमने रात को चावल को भिगो के रखे थे पानी में, और सुबह उठकर उसे अच्छे से धोना है और हमारा चावल पेस्ट बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए गाइस, हमने धोए हुए चावल को मिक्सी में डालना है। 2 भाग करके चावल को पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे, क्योंकि हमें एक पतला सा सॉफ्ट पेस्ट बनाना है, इसलिए हम 2 टाइम मिक्सी में पीसेंगे। आधा हम चावल मिक्सी में डाल देंगे और 1 मुट्ठी भर घिसा हुआ नारियल डालेंगे और उसके साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे और फाइन पेस्ट में हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें एक स्लरी सा, एक पतला सा पेस्ट बनाकर रेडी करना है। आपको दिखाते हैं कैसे है। देखिए गाइस, हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है और आपको दिखाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी एकदम सॉफ्ट और स्मूथ पतला सा पेस्ट, पानी जैसा। वैसे ही करके हम दूसरे राउंड की चावल को भी अच्छे से पीस लेंगे। हम एक बड़े से कटोरी में ये वाला पेस्ट निकाल देंगे और साथ ही साथ उसके साथ वो जो बचे हुए चावल है सेकंड राउंड के, वो भी हमें इसी तरह से बारीकी से स्मूथली से पेस्ट पीसना है। इस बार हम कोकोनट नहीं डालेंगे और सादा ही चावल को पीस कर रेडी कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 बड़े कप पानी डालेंगे। हमें देखना चाहिए पेस्ट की कंसिस्टेंसी कितनी है। आपको मैं वीडियो में दिखाती हूँ। एकदम पानी जैसा ये वाला बैटर रेडी करना है हमें, तभी आपके नीर डोसा एकदम पतले वाले बनेंगे। नीर डोसा मतलब एकदम पतला वाला डोसा, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है चटनी के साथ, और आप सांभर के भी साथ खा सकते हैं, बट मोस्टली चटनी के साथ इसे खाया जाता है। देखिए गाइस, इतना आपको पानी जैसा पतला वाला बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। ये वाले डोसा तो कोई भी खा सकता है। अगर आप डाइट पे हो तो भी आप खा सकते हैं, चाय के बजाय आप 2 खा लो। बहुत ही पतले बनते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं है, कुछ भी अनहेल्दी जैसी चीज़ ही नहीं है। और साथ ही साथ इसमें कोई सोडा नहीं डलेगा और कुछ भी शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा, बटर नहीं डलेगा। एकदम थोड़ा से ऑयल में ये फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं। हम अपने गैस पे पैन को रखेंगे और पैन जब गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे, और जब पैन अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको बैटर डालना है। ये देखिए, आपको ऐसे इस तरह से बैटर को पैन में डालना है और पैन को ऐसे घुमा लेना है, सो दैट आपका डोसा एकदम थिन बन जाएगा। जब आप बैटर डालेंगे तब आपको ढक के रखना है डोसा को ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा डोसा फ्राई हुआ है नहीं। ये देखिए गाइस, एकदम अच्छे तरीके से हमारा डोसा फ्राई हो चुका है। अब हम ऐसे 4 भागों में फोल्ड कर लेंगे। पहला ऐसे फोल्ड कर लेंगे, बाद में उस साइड से इस तरफ से कॉर्नर में फोल्ड कर लेना है। वैसे ही हम दूसरा भी डोसा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। पैन गरम हो चुका है। अब हम बैटर को ऐसे डालेंगे। आपको पैन को अच्छी तरीके से घुमा लेना है, अदरवाइज़ एक ही प्लेस में आपका बैटर रह जाएगा और डोसा थिक बन जाएगा, गाढ़ा बन जाएगा और मोटा हो जाएगा। इसीलिए देखो, हमने ढक लिया है। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे ये भी डोसा फ्राई हो चुका है। बहुत ही आसानी से हमारा नीर डोसा बनकर रेडी हो चुका है। आपको कैसी लगी ये वाली रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो, और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक टेक केयर, बाय बाय।
Thank you so much for watching video guys. Thank you.